यीशु मसीह के नाम में अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ। आज के कलाम के वसीले से मुझे और मेरे घरानों को बचा, मुझे सेहत और तंदुरुस्ती दे और मैं तेरी मर्जी को जान पाऊं। ऐ रूह कुदुस मेरे साथ हो और तेरे भेदों को मैं जान पाऊं यीशु मसीह के नाम में। आज के कलाम के वसीले से मेरे जीवन के लिए नए रास्ते खुले, बरकतों में, गवाहियों में एंटर हो पाऊं यीशु मसीह के नाम में। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। सब बोलिए ऊंची आवाज में हालेलुया। आइए खड़े खड़े कलाम खुदा को मेरे साथ पढ़िए। लूका की अंजील उसका 20वां बाब, लूका की अंजील उसका 20 बाब उसकी 23 वर्ष से हम पढ़ेंगे। सभी अपने हाथ में बाइबल को लीजिए, इस आयत मुकद्दसा को निकालिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आप बच्चों पर ध्यान रखना, ओके, पीछे भी सब साइडों में। अच्छा जी, 20 वर्ष में यूं लिखा है, उसने उनकी मकारी मालूम करके उनसे कहा। क्या मालूम करके? मकारी। फिर से पढ़िए इस वर्ष को। उसने उनकी मकारी मालूम करके उनसे कहा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत रखे। सब बोलो आमीन। आप बैठ सकते हैं। आज एक बड़ा खास हिस्सा है जिस पर हम बाइबल मुकद्दस में से सीखने वाले हैं। समाज में याद रखो, हमें अक्सरियत ऐसे लोगों की मिलती है जो दिखावे के रास्तबाज होते हैं। उनका अंदरूनी जीवन उनके जाहिरी जीवन की नफी कर रहा होता है, उसके बिल्कुल बरक्स होता है। और मुझे पूरा ये ईमान है कि आज का सरमन ना सिर्फ आपको बल्कि जितने इस वीडियो के बनने के बाद, YouTube पर अपलोड होने के बाद इस वीडियो को सुनेंगे, इस सरमन को सीखेंगे, खुदा के फजल से वो तब्दील होंगे, वो सेम ना रहेंगे। उनकी लाइफ के हर हिस्से में वो अपने जीवन में तब्दीली को देखेंगे। यहां पर सुनिए, हमने 23 वर्ष में एक लफ्ज है जिस पर ध्यान करना है, वो है मकारी। इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज आया है क्रॉफ्टीनेस। क्राफ्टीनेस मतलब अयारी, चलाकी, होशियारी और मकारी। बाइबल मुकद्दस आज इस सरमन के वसीले से मुझे, आपको, चर्च में कई लोगों को इस बात के मुतालिक आगाही देना चाहती है, हमारा जाहिरी जीवन और हमारा अंदरूनी जीवन, उनमें कभी भी नफी ना हो। हमारे कोल, हमारे फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम इस कैटेगरी के लोगों को, जिसको बाइबल में से हमने पढ़ा है, मसीह ने, बाइबल कहती है, उनकी मकारी को मालूम किया। यहां पर 21 वर्ष को हम पढ़ेंगे। 21 वर्ष में इसी चैप्टर की 23 चैप्टर की 21 वर्ष को पढ़ेंगे। उन्होंने उससे ये सवाल किया, ऐ उस्ताद, हम जानते हैं कि तेरा कलाम और तालीम दुरुस्त है और तू किसी की तरफदारी नहीं करता, बल्कि सच्चाई से खुदा के राह की क्या देता है? तालीम देता है। 21 वर्ष में याद रखो, एक ऐसी कौम, एक ऐसा कबीला और एक ऐसी कैटेगरी के लोग हैं जो मसीह के पास आए और मसीह ने उनकी अंदरली हालत को, अंदरूनी उनके जीवन को पढ़ा। बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं 21 वर्ष में 6 अल्फाज में उन्होंने मसीह की खुशामद की। कितने लफ्जों में? 6 अल्फाज में तारीफ भरे अल्फाज मसीह के लिए बोले। पहले एक नंबर पे कहा ऐ उस्ताद, मतलब वो टीचर मानते हैं मसीह को। दूसरी चीज कहते हैं तेरा कलाम। तीसरी चीज कहते हैं तालीम दुरुस्त है, मतलब तेरा कलाम और तेरी तालीम दोनों क्या है? दुरुस्त हैं। यहां पर चौथी चीज कहते हैं तू किसी की तरफदारी नहीं करता। पांचवी चीज कहते हैं सच्चाई से
छठी चीज कहते हैं खुदा की राह की तालीम देता है। मैं ये कहता हूं इन अल्फाज को अगर हम में से किसी के लिए कहा जाए कि जो आप बताते हो वो बिल्कुल सही है, आप रास्ता सही दिखाते हो, आप सच्चाई को बयान करते हो, आप किसी की तरफदारी नहीं करते, तो मैं ये कहता हूं इंसान होने के नाते शायद हमारे भूल जाने का इम्कान हो, हमारे तकब्बर में पड़ जाने का इम्कान हो कि देखो लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। और हम याद रखो उस खुशामद भरे अल्फाज से शायद उनके अंदरली हालत को, उस स्पिरिट को ना देख पाए जो हमसे बात कर रही है। पर याद रखो मसीहा तो मसीहा है, आमीन। उन्हें कौन बताए, उन्हें कौन समझाए, वो तो मनों के, वो तो दिलों के भेद जान लेते हैं। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं मसीह ने उनकी तारीफ और उनकी खुशामद पर ध्यान ना करके उनकी छुपी हुई मकारी को जान लिया। मकारी याद रखो छुपी रहती है, वो सरियन नहीं आएगी, सामने नहीं आएगी। इसीलिए चर्च में मैंने कहा इस कैटेगरी के लोग हमें ज्यादा नजर आएंगे जिसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं क्राफ्टीनेस। क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? क्राफ्टीनेस। इसमें चलने वाले लोग ज्यादा लोग हैं। और आप बिलीव करो कि उन लोगों को कभी इस बात की समझ भी नहीं होगी कि हम किस रूह में चल रखे हैं। पर मैं आपको यह यकीन दिलाना चाहता हूं अगर हम जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर हैं, हमें रूहों की जानकारी और उनकी परख का इम्तियाज आता है, हम जान लेंगे इस खुशामद, इस तारीफ के पीछे स्पिरिट क्या है और मकारी को जान पाएंगे। आइए पढ़िए बाइबल से 19 वर्ष को क्या लिखा है। 19 वर्ष में लिखा है उस घड़ी फकीयों और सरदार काहिनों ने, यह 23 बात की 19 वर्ष को मैं पढ़ रहा हूं यहां पर, लूका 20 बात की 23 वर्ष को मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। 23 हमने पढ़ी क्या है, अब मैं आपके लिए 19 पढ़ने जा रहा हूं। 19 वर्ष में क्या लिखा है? लूका 20 बाब 19 वर्ष में लिखा है उस घड़ी फकीयों और सरदार काहिनों ने उसे पकड़ने की कोशिश की मगर लोगों से डरे क्योंकि वो समझ गए थे कि उसने ये तमसील हम पर कही। अब सोचो यीशु मसीह ने, बाइबल कहती है, एक जगह पर ऐसा प्रचार किया किन लोगों को ये लगा कि ये हमसे बात हो रही है? फकीयों फरीसियों को। फकीयों फरीसियों को क्या सीखने की जरूरत नहीं है? बोलिए। आज जितने पढ़े लिखे समाज में लोग हमें नजर आते हैं, एक ईगो है उनके अंदर कि नहीं अब भी मुझे सीखना है। और बाइबल कहती है ये वो तबका है यहूदियों का जिनको पुराने अहदनामे पर अबूर हासिल होता था, खुदा के वादे उन्हें जबानी याद होते हैं, बाइबल के कितने हिस्सों के वो विर्द करते हैं और तब जाकर वो उस यहूदी कौंसिल के वो मिंबर बनते हैं। एक लंबा पीरियड है जिसको वो तय करके इस मुकाम तक पहुंचते हैं। पर बाइबल कहती है इल्म उनके अंदर था, पर क्या थी? इसके साथ साथ क्रॉफ्टीनेस की स्पिरिट है, मकारी की, अयारी, चालाकी की स्पिरिट है। अब बाइबल ये कहती है 19 वर्ष में उन लोगों को ये लगा कि जीसस ने जो हम ये यहां पर प्रचार किया है ये सेम हमारी आदतों, हमारी स्पिरिट, हमारी सोच, हमारे किरदार से मैच करता है। कई बारी याद रखिए ऐसा होता है हमारी लाइफ में, हम चर्च में गए और प्रचारक या प्रीचर जो बात कर रहा है वो हमें लगता है वो हमसे मैच कर रही है और फिर हमारे अंदर ये भी सोच आती है कहीं आपको लगा के तो नहीं कर रहा। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिस जख्म के ऊपर टेंचर लगता है ना उसके हील होने के इम्कान होते हैं, है ना। तो जिस जख्म के ऊपर टेंचर नहीं लगता वो क्या होता है? वो ठीक नहीं होता, वो काटने के बराबर होता है। तो मैं ये कहता हूं चर्च में जब हम जाते हैं अगर हमें ये लगे कि ये मैसेज हमारे लिए है और पाकरू हमसे बात कर रहा है, इसका मतलब है हमारी लाइफ के अंदर हील होने के 100% चांस हैं। लेकिन अगर सोचो हम चर्च में गए, पास्टर ने जोशीला कलाम किया, हमें वो लगा ही नहीं, हमने उसे सुना ही नहीं, हमें वो चोट ही नहीं किया, हालांकि वो ऐसा पावरफुल मैसेज था कि कई रोल रखे गए, लेकिन हमें तो कुछ नहीं हुआ। तो उसकी वजह क्या थी?
शायद हम अपनी लाइफ के उस मुकाम पे पहुंच गए, हमारे जीवन का वो हिस्सा मर गया, क्योंकि मरी चीज पे कभी टेंशन नहीं लगेगा। मेरी बात समझ रही है आपको? इसका मतलब है हम चर्च में जाएं और पात्रू हमसे बात करे तो वो लगे तो हमारे हील होने के इम्कान के हैं। अब यहां पर लिखा है यहूदियों को ये लगा, फकीह फरीसियों को ये लगा यीशु मसीह ने जो कलाम किया है वो हमें चोट कर रहा है, और वो हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे हमें आईना दिखाया गया। और सुनिए क्या हुआ आगे 20वीं आयत में लिखा है, वो उसकी ताक में लगे और जासूस भेजे कि रास्तबाज बनकर उसकी कोई बात पकड़े ताकि उसको हाकिम के कब्जा और इख्तियार में दे दें। अब मुझे बताइए, यहां पर ये पढ़ा है जासूस किस गेटअप में गए हैं? रास्तबाज बनकर। अगर सोचो शैतान हमें धोखा देना चाहता है, आपको लगेगा कि वो शैतान बन के आएगा? वो कभी शैतान बन के नहीं आएगा। जब भी भेड़ों को उसे गुमराह करना है वो चरवाहे के रूप में आएगा। और याद रखो भेड़ों को भी इस बात के लिए बाइबल वो भारती है कि तुम इस वचन से, ये कसवटी है। अगर हम सुनार के पास सोना मतलब आर्टिफिशियल लेके जाते हैं तो वो उसे चेक करता है कसवटी पर, ये लोया है, तांबा है, सोना है, क्या है। याद रखो ये बाइबल मुकद्दस क्या है? कसवटी है। आमीन। क्या है बोलिए? किसी की तैयारी पर मत जाइए कि उसने फूंक मारी तो ये हो गया, उसने कहा तो मेरिकल्स हो गए, उसने लफ्ज बोले तो वो हो गया। ये कसवटी है। अगर मेरिकल्स, अगर ये हमारे लिए एक लेवल है मसीही जीवन का, तो शैतान को हमें गुमराह करना बड़ा आसान है, क्योंकि नबूवतें याद रखो शैतान भी कर रहा है। मैंने कहा हीलिंग शैतान भी कर रहा है। मुझे बताइए क्या जादूगर डिलीवरेंस नहीं करते? क्या वो जिन भूत नहीं निकालते? मैं कहता हूं दरबारों पर क्या मन्नतें लोगों की पूरी नहीं होती? अगर हमारे लिए क्रिश्चियन लाइफ को जीने का ये असूल है कि मेरिकल्स होने चाहिए, डिलीवरेंस होनी चाहिए, मैं आपको सच कहता हूं फिर कभी भी हम उस खुदा की मर्जी को जान नहीं पाएंगे, क्योंकि वो चीजें गिर जाएंगी। पर वचन खुदा का कलाम अगर हम सुनते हैं तो कबूल करते हैं, जिस तरह ये कायम है हमारी लाइफ का हर हिस्सा कायम रहेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। यहां पर हम सीख रहे हैं, बाइबल कहती है कुछ लोग आए मसीह के पास, लेकिन लिखा है वो रास्तबाज बनकर आए। हमने यहां पर ये पढ़ रखे हैं स्पिरिट ऑफ क्रॉफ्टीनेस। तो मकारी क्या है? जो हम नहीं कहें हम उसका हुलिया धारें, जो हम हकीकत में नहीं है, हम दूसरे किसी गेटअप में जाएं और लोगों को धोखा देने के लिए। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं जब ये लोग आए ताकि मसीह को, बाइबल कहती है, पकड़ें। बाइबल मुकद्दस कहती है वो रास्तबाज नहीं थे, बल्कि रास्तबाजी का लोबादा ओढ़ कर आए थे। आज सोचो, मैं ये कहता हूं चर्च में क्यों नहीं लोगों को अपनी लाइफ के अंदर गवाहियां मिलती, ब्लेसिंग्स मिलती, लोग क्यों नहीं बढ़ पाते? बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो चर्च में तो आए हैं, लेकिन रिलीजियस स्पिरिट में आए हैं, स्पिरिचुअल तौर पे नहीं आए। और यहां ये लिखा है ये रिलीजियस लोग थे। फकीह फरीसी कौन थे? रिलीजियस लोग थे, मजहबी लोग थे। मजहबी लोगों में इस स्पिरिट का काम आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, स्पिरिचुअल लोगों में नहीं मिलेगा। क्योंकि स्पिरिचुअल लोग अगर बाइबल के हिसाब से चलते हैं और खुदा की मर्जी के हिसाब से वो चलते हैं, मैंने कहा वो हर स्पिरिट को जान पाएंगे कि जिसमें मैं चल रहा हूं या दूसरा आदमी जो चल रहा है वो कैसा है और वो किस रूह का है। इसलिए हम जिस कैटेगरी के लोगों को यहां पर देख रहे हैं, बाइबल इन्हें स्पिरिचुअल लोग नहीं मानती। बाइबल क्या मानती है? इन्हें मजहबी लोग मानते हैं। और मैं आपको यहां आज कहना चाहता हूं, इसको बैठाइए, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, याद रखो जो इवल स्पिरिट है वो यीशु नाम से निकल जाती है। जो रिलीजियस स्पिरिट है वो नहीं निकलती, और वो हमें खुद निकालनी पड़ती है। रिलीजियस स्पिरिट मैंने कहा वो नहीं निकलती, पर इवल स्पिरिट निकलती है। तो इवल स्पिरिट से भी ज्यादा डेंजरस क्या है? मजहबी स्पिरिट है।
इसलिए हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, एक ऐसी कैटेगरी के लोग हैं जो मजहबी हैं, रिलीजियस लोग हैं, इसलिए मसीह को नहीं माना। इतने बड़े चमत्कारों के होने के बावजूद, मुर्दों के जिंदा होने के बावजूद उसी मसीहा को पकड़कर बाइबल कहती है सलीब पर बलिदान कर दिया। आज हम ऐसे लोगों के बारे में सीख रहे हैं। मैंने कहा वो जिस शनाख्त को अपने ऊपर लेकर मसीह के पास गए वो उसके अहल भी नहीं थे, क्योंकि अंदर से वो क्या है बोलिए, वो मकार है, अंदर से रियाकार हैं। अब मैं आपको कहूं कि शैतान ये जानता है एक मसीहा के पास अगर जाना है, अगर मसीह के पास जाना है या चर्च में जाना है या किसी पास्टर के पास जाना है, तो उसे हुलिया भी चेंज करना पड़ेगा और रास्तबाज का हुलिया अपनाकर उसे जाना पड़ेगा। बाइबल के अंदर हम साफ पढ़ते हैं, एक नबी को खुदा ने कहा था तू वहां से आ, इस इलाके में नबूवत दे के चला जा, पर यहां पर कुछ खाना भी नहीं, पीना भी नहीं, पानी ना पीना, रोटी ना खाना। और बाइबल कहती है वो वहां से जब प्रोफेसी दे के बादशाह को जाने लगा, उसी इलाके के एक झूठे नबी को पता चला कि एक खुदा का नबी इतने दूर से, गालिबन वो यहूदा से आया। और बाइबल कहती है कि वो नबी जो झूठा था वो आखिर उसको कहता है कि चल मेरे साथ खाना पीना खा। लेकिन बाइबल कहती है इस नबी ने कहा खुदा ने मुझे कहा है कि तू उस इलाके में मत खाना। इस झूठे नबी ने कहा तेरे खुदा ने मुझे भेजा है कि जाकर उसे कह खाना पीना खा कर यहां से जाना। अब मुझे बताओ, उसे चाहिए नहीं था कि खुदा से पहले बात करता कि खुदा ये मैसेज तेरा है क्या, मुझे तूने कहा यार रोटी पानी कुछ ना करना, और ये कह रहा है कि तेरे खुदा ने मुझे कहा रोटी पानी करा के भेजना। बाइबल कहती है उसने बगैर खुदा की मर्जी के जाने वो चुप करके उसके पीछे चला गया, हालांकि उसे चाहिए था। और बाइबल कहती है उसे बाद में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि वो मकार आदमी था। शैतान ने धोखा दिया उसे, शैतान ने मकारी से उस आदमी की जिंदगी को बर्बाद किया। और लेकिन जब वो खाना पीना करके जा रहा था, जंगल से एक शेर आया, उस शेर ने उस नबी को मार डाला। आप सोचोगे वही शेर थे, दानियल को टच भी नहीं कर पाए, है ना, वही शेर है, यहां खुदा के नबी को फाड़ डाला। तो क्यों फाड़ डाला? क्योंकि बाइबल कहती है जो मैसेज खुदा के रूह ने उसे दिया था उसमें वो नहीं चला, और एक और नबी ने धोखा दिया उसे। आज कितने ऐसे लोग हैं, मैं कहता हूं वो अपनी लाइफ में धोखा खाए बैठे हैं। वो अपनी लाइफ में, मैंने कहा मकारी की स्पिरिट, अयारी की स्पिरिट से वो धोखा खा के फेल होके बैठे हैं। और यहां आज ये मैसेज मैंने कहा हमारे माइंड को ओपन करे, ताकि वो लोग जो हमारे घरों में आके, हमारे चर्चिज में आके, हमारे परिवारों के बीच में आके प्रचार करते हैं, हम उन्हें बाइबल से परख पाए कि क्या वो सही है, क्योंकि ये हमारे लिए सब कुछ है। आमीन, आमीन। ये हमारे लिए सबसे ऊपर है। हालेलुया। सो बाइबल ये कहती है मसीह यीशु के पास आने के लिए उन जासूसों ने लोबादा ओढ़ा, और फकीरों ने कहा लगे कि तुम रास्तबाज हो, है ना, तुम गैर जुबान भी बोलना, तुम ऊंची ऊंची दुआ भी करना, तुम ये भी करना, वर्शिप भी करना, नाचना भी, लगे तुम रास्तबाज हो। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं खुदा दिलों के भेद जानता है। हालेलुया। खुदा क्या जानता है बोलिए? दिलों के भेद जानता है। इसलिए मेरा आपको ये कहना है हमारा बाहर का जीवन, मैं कहता हूं हमारे अंदर के जीवन की कभी नफी ना करता हो, या हमारा अंदर का जीवन हमारे बाहर के अगेंस्ट न जाता हो, दोनों का मैच करना जरूरी है। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। सो बाइबल कहती है 19 वर्ष में मसीह जानते थे कि जो तमसील मैंने उनसे कही है वो उसे समझ चुके हैं कि ये मसीह ने या मैंने उनके लिए कही है। और बाइबल कहती है उस तमसील को उन्होंने कैसे लिया, पॉजिटिव के नेगेटिव, उन्होंने कैसे लिया, उसे नेगेटिव लिया। अगर पॉजिटिव लेते तो उन्हें ये समझ होनी चाहिए थी कि ये प्रचार हमें चेंज करना चाहता है, ये प्रचार हमें इनवाइट कर रहा है स्वर्ग के लिए। लेकिन बाइबल कहती है उस प्रचार को उन लोगों ने नेगेटिव लिया और अलग से एक प्लान बनाया कि इस मसीहा को पकड़ा जाए, कोई मिस्टेक ये करे। आप जानते हैं मसीह खुदावंद अपनी स्पिरिट में इस बात को जान चुके थे। क्या जान चुके थे? कि ये ग्रुप किस शक्ल का है, ये किस किरदार का है, और इनके अल्फाज कैसे हैं।
अल्फाज पर मत जाइए। कोई आपकी तारीफ भी कर सकता है पर पीठ पीछे उसका प्लान कुछ और हो सकता है। आप हैरान हो जाओगे कि इस आदमी का किरदार ऐसा भी हो सकता है कि मेरे मुंह पर इतनी तारीफ, क्या ऐसे कैटेगरी के लोग नहीं होते, है ना? हमारी पीठ पीछे हमें बदखोई और किन चीजों का वो मैं कहता हूं हम पर इल्जाम, लेकिन मैं कहता हूं हमारे मुंह पर वो हमारी खुशामद करेंगे, तारीफ करेंगे। और यहां बाइबल ये कहती है मसीह जान चुके थे कि वो किस किस्म के लोग हैं, और बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए उनका असल मकसद भी मसीह जानते थे। अब मसीह जानते थे कि वो असल में रास्तबाज नहीं है पर रास्तबाज बनकर आए हैं। मुझे बताओ कितना आसान है धोखा खा जाना, कितना आसान है यूं धोखा मिल जाना कि जब हमें लगे ही नहीं कि ये आदमी जो हमारे पास आया है ये शैतान का भेजा हुआ है या खुदा का भेजा हुआ है, तो कैसे चेक करेंगे? बोलो कैसे परखेंगे उसे? ये हमारे पास पैमाना है। मैंने कहा ये हमारे पास कसवटी है। इसलिए बाइबल से ये पढ़ते गए फकी फरीसियों ने जासूस भेजे ताकि मसीह बिब्लिकली कोई मिस्टेक करे, बायोलॉजी के हिसाब से कोई गलती करे और हम उसे पकड़ेंगे, क्योंकि वो इल्म इलाहियात की स्टडी जानते थे, उसकी बारीकियों से वो वाकिफ थे और उनको पता था कि मसीह जो प्रचार करता है उनको ये भी समझ थी कि ये सेम शरीयत से मैच करती बातें करता है, ये कभी गलती नहीं करता। लेकिन बावजूद इसके हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं उन लोगों ने जासूस भेजे ताकि ये कोई गलती करे। अब मुझे बताओ मसीह के पास आने वालों का आना ठीक था या रियाकारी पर डिपेंड करता था? रियाकारी पर डिपेंड करता था, मुनाफिकत पर। और यहां हम ये कहते हैं वो मसीह के पास आए तो पर क्रॉफीनेस में आए, रियाकारी में आए। तो समझ ये आती है जितने मसीह के पास आते हैं वो सारे के सारे खुदा के उस लेवल पे नहीं होते, आते तो सभी हैं। आप सोचो जब मसीह ने मैदानों में गली मोहल्लों में मीटिंग्स करना शुरू की, आपको लगता है सारे कलाम सुनने के लिए आते थे? बाइबल कहती है ज्यादा उनमें से मछली और रोटियां खाने के लिए आते थे, है ना? और बाइबल ये भी कहती है कुछ ऐसे थे जो उनमें से मोजज़ात देखने के लिए आते, कुछ ऐसे थे जो उनसे सवालात करने के लिए आते, पर कुछ ऐसे थे जो उसके कलाम को सुनने और कबूल करने के लिए आते, पर उनकी मिकदार कम थी। ज्यादा सवालात वाले, मोजज़ात देखने वाले, रोटियां और मछलियां खाने वाले लोग थे। बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते गए 22 वर्ष में अब जो टोला मसीह के पास आया वो क्राफ्टीनेस में था, उन्होंने लुबादा और ओढ़ा रास्तबाजों का और विश्वासियों के वो लिबास में आए, पर अंदरूनी तौर पर वो मुनाफिकत में थे, रियाकारी में थे, क्योंकि वो कुछ और प्लान करके आए थे। और यहां पर उन लोगों ने क्या सवाल किया 22 वर्ष में, हमें कैसर को खराज देना रवा है या नहीं? अब मुझे बताइए ये सवाल बहुत कोई गंभीर सवाल है, बहुत पेचीदा कोई सवाल है, कोई मुश्किल सवाल है? ये नहीं, ये मुश्किल सवाल नहीं था। हमने पढ़ा उन लोगों ने मसीह के पास आकर ये सवाल किया, हमें कैसर को टैक्स देना रवा है? अब मसीहा ने, बाइबल कहती है, उनकी रूह को जान लिया। हमने 22 वर्ष से ये पढ़ा है कि उन्होंने ये सवाल किया। 23 आयत में ये साफ लिखा है मसीहा ने उनकी स्पिरिट को जान लिया, उनके मन को जान लिया कि ये सवाल रियाकारी पर डिपेंड करता है। हमें कैसे डिपेंड करता है? ये रियाकारी पर मबनी है। और मैं आपको कहूं जब हम रियाकारी या मकारी की बात करते हैं, यह अरबी जबान का लफ्ज है और इसका मतलब है दगाबाजी। क्या लफ्ज है इसका? दगाबाजी या फरेबकारी या अयारी। इसका ये हमें समझ आती है कि खुदावन ने उनकी रूह को जान लिया। हमें क्या लगता है वो हमारी पर्सनल लाइफ से वाकिफ नहीं है? हमें क्या लगता है वो हमारी शख्सी लाइफ, हमारी अज़दवाजी लाइफ, हमारी फैमिली लाइफ, क्या वो सब नहीं जानता? उसे नहीं पता हम बिजनेस में कैसे चलते हैं, हम अपनी जॉब पर कैसे हैं, हम समाज में कैसे चलते हैं?
उसे सब बातों और सब चीजों की जानकारी है, क्योंकि वो इल्म कुल है। आमीन। मैंने कहा वो क्या है? इल्म कुल। वो आने वाला वक्त जानता है, वो गुजरा वक्त जानता है, वो अभी का भी वक्त जानता है। बोलो आमीन, हालेलुया। सो यहां हम मकारी के लिए जिस लफ्ज को देखते कि वो है क्राफ्टीनेस है। और यहां पर सुनिए, यहां हमने यूनानी के अंदर, ये यूनानी का लफ्ज है 3834 नंबर का, ये यूनानी लफ्ज है पेनोरेजिया, ये यूनानी जुबान का लफ्ज है। अब सुनिए इसको, 3834 नंबर का ये लफ्ज है पेनोरेजिया। ये कनिंग और क्राफ्टीनेस के लिए इस्तेमाल होता है, रियाकारी और चालाकी के लिए, दगाबाजी के लिए इस्तेमाल होता है। और यहां जब हम इस स्पिरिट की बात करते हैं तो याद रखो, ये वो स्पिरिट नहीं है कि जैसे ही वर्शिप हो इसमें खेलना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि जब हम जबूर या गीत गाएं और वो स्पिरिट खेलना शुरू कर दे। याद रखो, जिन रूहों को, जिन आत्माओं को हम खेलते देखते हैं वो अपनी ताकत और अपनी पावर में कम होती है, डेंजरस चीजें खेलती नहीं है। वो अंदर रह के नर्क में जाने तक और उस आदमी को लेके जाने तक पूरा बंदोबस्त करती है। तो ये उन अरवा से, ये उन स्पिरिट से ज्यादा खतरनाक, मैंने कहा, और ज्यादा डेंजरस है। ये ऐसी स्पिरिट है कि जिसमें होगी, याद रखो, वो चर्च भी जाएगा, वो दुआ भी करेगा, वो बाइबल स्टडी भी करेगा, हो सकता है इससे भी ज्यादा वो स्पिरिचुअल हो, लेकिन बावजूद इसके कि ये सब चल रहा है उसकी लाइफ में, और एक हिस्सा उसका फिर भी मकारी की स्पिरिट के कब्जे में है। क्यों मकारी की स्पिरिट? इसलिए कि जो कुछ वो कर रहा है वो दिखावे के लिए कर रहा है। मैंने आपको एक दिन कहा, ये मकारी और रियाकारी, याद रखिए, इसका असल जो ताल्लुक है वो एक्टिंग से है। वो किससे है? बोलिए, एक्टिंग से। क्योंकि जो हम नहीं है हम उसकी एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। हम जो नहीं हैं हम उसकी एक्टिंग कर रहे हैं। हम बाइबल कहती है असल में वो हैं जिसे हम छुपा रहे हैं, क्योंकि एक्टिंग करके जो दिखा रहे हैं वो असल में वो नहीं है। और यहां पर मैं आपको कह रहा हूं, ये स्पिरिट इतनी डेंजरस है, कभी नहीं खेलेगी। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी स्पिरिट को जान लिया। अब मुझे बताओ, अगर ये खेल वाली स्पिरिट होती तो क्या वो चर्च नहीं जाते थे? बाइबल कहती है वो तो प्रचार भी करते थे, है ना, हर हर सब्बत के दिन, क्योंकि वो यहूदी हैं, वो सैटरडे को सब्बत मानते हैं, संडे को नहीं मानते। इसलिए मैंने कहा हर सब्बत वो प्रचार कर रहे हैं, हर सब्बत वो वचन की बारीकियां लोगों को दे रहे हैं, लेकिन खुद किस स्पिरिट में है? बोलिए, मकारी की स्पिरिट में है। बाइबल ये प्रूव करती है कि मकारी की स्पिरिट को कहीं भी जगह बनाने के लिए मुश्किल नहीं है। अगर सोचो, एक ऐसा आदमी, बाइबल कहती है, जो प्रचार कर रहा है पर खुद वो मकारी की स्पिरिट में है, तो मुझे बताओ, नए चलने वाले लोगों के लिए मुझे बताओ, क्या उसके लिए आसान नहीं है उनकी जिंदगी में जगह बनानी? बोलो, आसान है कि नहीं? आसान है, क्योंकि अगर पास्टर की लाइफ में सोचो, अगर मकारी की स्पिरिट है, तो मैंने कहा कितना आसान है चर्च के लोगों में उसके लिए रहना। यहां मैं आपको कह रहा हूं कि क्राफ्टीनेस की स्पिरिट इंसान के अंदर रहकर अपना पूरा बंदोबस्त करती है। अब मुझे बताओ, मकारी की स्पिरिट, चूंकि ये शैतान की उसका एक हिस्सा है, इसकी मंजिल क्या है? बोलिए, हेल। क्या है इसकी मंजिल? हेल उसकी मंजिल है। तो जिसके अंदर वो काम करती है उसकी डेस्टिनी को भी वो चेंज कर देती है, उसका मुकद्दर, उसका आने वाला टाइम, उसकी मंजिल सब चेंज करती है वो। सोचो, उसने जाना स्वर्ग है, लेकिन जगह इसके अंदर बाइबल कहती है कि अगर मकारी की स्पिरिट है तो ये उसकी मंजिल को चेंज कर देगी और सीधा वो नर्क में, क्योंकि ये नर्क में जाएगी। इसलिए आइए एक वर्ष को पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 11वां बाब, उसके 3 वर्ष को पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 11वां बाब, उसकी 3 वर्ष को देखो। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 11वां चैप्टर, उसकी 3री वर्ष को देखिए मेरे साथ, क्या लिखा है। लेकिन मैं डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने
अपनी मकारी से किसको बहकाया? बोलिए, हवा को। उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। अब रसूल को किस बात का डर है कि हवा को जिस तरह मकारी से उसने बहका लिया, कहीं तुम भी बहक ना जाना। मुझे ये बताइए, इससे पहले कि हवा बहक जाती, बाइबल कहती है लाखों करोड़ों फरिश्तगान को उसने बहका लिया था, है ना। मुझे ये समझना या आपको समझना कितना ये मुश्किल है कि दूत, खुदा के फरिश्तगान, एंजल्स, मैं ये कहता हूं सदा खुदा की हुजूरी में रहने के लिए बनाए गए थे, और उनमें से एक उठा और उसने अपने मन में तकब्बर किया, खुदा के खिलाफ जेलसी की, और इससे पहले कि उसमें नाराजगी पाई जाती वो परफेक्ट एंजल था, और जब उसके अंदर नाराजगी पाई गई, बाइबल कहती है उसके बाद उसे शरीर कहा गया। हम यहां पर ये पढ़ते हैं उसने हवा को भी बहका लिया और उसने फरिश्तों को भी, और सोचो इतनी भारी गिनती में उसने बहकाया कि आज ये जो फिजा के अंदर हमें लाखों करोड़ों दुष्ट आत्माएं या इवल स्पिरिट्स हमें नजर आती या जिनके बारे में जिक्र पढ़ते हैं, ये सारे वही एंजल्स हैं, फॉल एंजल्स जो गिराए गए थे और बाद में वो उसी के चेले बन गए। यहां मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे लिए बहकना या गुमराह होना आसान है उसके लिए। क्यों? इसलिए हम तो खता का पुतला है। वो हमारी नफ्सियात से वाकिफ है, हमारी ख्वाहिशात को जानता है, हमारे जज्बात से वाकिफ है, और वो ये भी जानता है कि हम किस तरह से पाप में गिर सकते हैं। बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं उसने इतने भारी गिनती में फरिश्तों को, एंजल्स को गिरा लिया और बहका लिया। यहां इस वर्ष में जो हमने पढ़ा है, लेकिन मैं डरता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया। अब यहां पर हम ये पढ़ते हैं कि हम बहकाए कैसे जाते हैं, कैसे धोखा खाते हैं। बोलो मकारी से। कैसे? बोलिए मकारी से। क्योंकि ये साफ पढ़ने को मिलता है, रसूल ने कहा मुझे तुम्हारे लिए डर है। अब सोचो, ये चर्च के लोगों को लिखा जा रहा है, दुनियादार लोगों को नहीं। ग्रंथियों की कलीसिया को ये लिखा गया कि मुझे तुम्हारे लिए डर है, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने हवा को अपनी मकारी से बहकाया, तुम्हें भी बहका ना ले। और उसने कहा तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। उसने कहा यहां पर खास ध्यान करिए कि रसूल अपनी बात में यूं कलीसिया के लिए डर को या उस अंदेशे को जाहिर करता है कि मुझे तुम्हारे अंदर ये डर फील होता है कि तुम कहीं बहक ना जाओ, क्योंकि याद रखो वो बहकाने के लिए मकारी की चाल चलता है। यहां बाइबल कहती है रसूल ने खासकर हवा का जिक्र किया। नस्ल इंसानियत की वो मां है ना, सभी उसी से आए, फिर आदम और हवा की सारे नस्ल हैं। और यहां सोचो अगर हवा बहक गई तो बाइबल कहती है उसके लिए साफ लफ्ज आया है मकारी से। कैसे? मकारी से। और यूं मैं आपको कहता हूं आज चर्च क्यों बहक जाता है, चर्च की यूथ, चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, कैसे बहक जाएंगे? बोलो मकारी से। क्योंकि जो बात करेगा चापलूसी से बात करेगा, और चापलूसी मतलब मीठी बातें। तो सोचो जो यीशु मसीह के पास आए थे वो तलख बातें कर रहे थे कि मीठी बातें कर रहे थे? वो मीठी बातें कर रहे थे। तेरे जैसा है ही कोई नहीं, है ना, तू इतनी अच्छी टीचिंग देता है, तू उस्ताद है, तू किसी की तरफदारी नहीं करता, खुदा की राह की तालीम देता है। ये मीठी बातें थी, पर असल मकसद क्या था? धोखा देना, है ना, मसीह को पकड़ना। और मैं आपको कह रहा हूं कि जब हमें उसका ये प्लान है कि गुमराह करना है, तो बाइबल कहती है वो मकारी से आएगा, वो चालाकी से आएगा, और बाइबल कहती है कि होशियारी से आएगा। इसलिए रसूल ने कहा तुम्हारे ख्यालात एक कवारी की मानंद है, वो कभी बेदाग ना हो जाए। उसने कहा तुम्हारा जो पाक दामन है वो एक कवाड़ी के जैसा है, वो कहीं बेदाग ना हो जाए। उसने कहा मुझे इस बात का खदशा है, डर है तुम्हारे लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं हम अपने आप को
अगरचे स्ट्रॉन्ग समझे भी, पर इतना भी ना समझे कि किसी भी आजमाइश की जगह पे जाकर कहे नहीं नहीं नहीं, मैं गुमराह कहां हो सकता हूं, मैं कभी बहक नहीं सकता। मुझे बताओ, एंजल्स कहां बहक गए थे? खुदा की हुजूरी में, है ना? आसमान टोटल खुदा की प्रेजेंस है, वो वहां पर बहक गए। हवा, बाइबल कहती बागे अदन में खुदा की हजूरी में थी, और लिखा है शैतान ने अपनी मकारी से उसे गुमराह किया। हम खुदा की हजूरी में अगरचे हैं, क्योंकि उसकी हजूरी हर जगह पर है, लेकिन मैं आपको यह कहता हूं हम उतने करीब नहीं हैं जितने आदम और हवा थे, क्योंकि हर रोज ठंडे वक्त में खुदा उनके साथ फेलोशिप करता है। हमसे करे ना करे, पर उनसे करता था। और बाइबल कहती है इसलिए शैतान ने फायदा उठाया, और लिखा वो मकारी अख्तियार करके गया सांप की शक्ल में, और उसने उसे धोखा दिया। आइए पहला तिमोथियुस उसका 2 बाब उसकी 14 और उसकी 15 वर्ष को पढ़िए। पहला तिमोथियुस उसका 2 बाब उसकी 14 और उसकी 15 वर्ष को पढ़ेंगे। लिखा है आदम ने फरेब नहीं खाया, बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई, लेकिन औलाद होने से क्या पाएगी? बोलिए, निजात पाएगी। लिखा है औरत औलाद होने से निजात पाएगी, बशर्ते के, अब लिखा है वो ईमान, मोहब्बत और पाकीज़गी में परहेजगारी के साथ कायम रहे। यहां सुनिए, लिखा है आदम ने फरेब नहीं खाया, तो किसने खाया? हवा ने। और आदम ने हवा से खा लिया, पर शैतान से किसने खाया? बाइबल कहती है हवा ने। और यहां मैं आपको कह रहा हूं हवा कैसे गुनाह में पड़ गई? बाइबल कहती है सांप की मकारी की वजह से, क्योंकि जब वो उसके पास आया उससे मीठी बातें उसने की, क्या तुम सब खा सकते हो, तो ये क्यों नहीं खा सकते? इसका मतलब है वो जानता था कि खुदा ने इसके बारे में मना किया है। और बाइबल ये कहती है, साफ हम नहीं पढ़ा, पहला तिमोथियुस 2 बाब की 14 और उसकी 15 आयत में, आदम ने फरेब नहीं खाया, बल्कि औरत फरेब खाकर, फरेब मतलब धोखा खाकर, और हमने पिछली वर्ष में पढ़ा है कि उसे धोखा कैसे मिला? बोलो, मकारी से। आज मैं कहता हूं लोग नशे के अंदर हैं, लोग बीमारियों के अंदर हैं, लोग कर्जों के अंदर हैं, लोगों ने किसी ना किसी तरह से शैतान से धोखा खाया है। और वो धोखा जब देने के लिए आया, उसने ये नहीं कहा कि तुम चलो ये ले लो और कल आग में चलो, उसने उनको धोखा दिया मकारी से, क्योंकि सरसब्ज बाग दिखाए। बाइबल के अंदर हम स्पिरिट ऑफ क्रॉफ्टीनेस को जब पढ़ते हैं, तो मैंने कहा इसका असल काम मसीहों को धोखा देना है। क्रिश्चियनिटी को सबसे बड़ा लॉस अगर हुआ तो इस स्पिरिट की वजह से हुआ, इसलिए कि लोग चल भी रखे हैं, चर्च भी आ रखे हैं, दुआ रोजा भी चल रहा है, लेकिन उनका मन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि साथ में सब चल रहा है। मैं कहता हूं साथ में हर बुरा काम, अगर सोचो ये चर्च में ना होता तो सोचो चर्च आज खुदा के लेवल पे होता, पर वो नहीं है। हमें, मैंने कहा भारी गिनती में लोग ऐसे नजर आएंगे जो चर्च में जा रहे हैं, शायद वो एल्डर भी हो, शायद वो यूथ का हिस्सा हो, शायद वो क्वायर का हिस्सा हो, लेकिन इनके साथ साथ उनकी लाइफ के अंदर हम पाप को भी देखते हैं, कमजोरियों को भी देखते हैं, और वो हमें रियाकारी और मकारी में चलते भी देखते हैं। बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं, मैंने कहा कि धोखा भी ऐसे ही लोगों को मिलता है जो खुदा की राह पर चलते गए, तो जो उसके अपने गए उससे तो उन्हें कोई सरोकार नहीं है। तो बाइबल कहती है जो उसके अड्डों पर या उसके रास्तों पर नहीं जाते, तो शैतान खुद उनके रास्तों पर आता है उन्हें धोखा देने के लिए। बाइबल कहती है ये धोखा नबियों के वसीले से हो सकता है, और ये नबी खुदा के नहीं, ये शैतान के प्रॉफिट्स हैं, ये शैतान के खड़े किए पास्टर्स हैं, ये शैतान के खड़े किए रहनुमा हैं। लोगों को लगता है कि ये रहनुमा के मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन उनकी डॉक्ट्रिन, उनकी तालीम, उनके नजरियात अगर बाइबल के खिलाफ हैं, तो मैं आपको सच कहता हूं फिर हम उनकी पैरवी ना करें, क्योंकि सबसे बड़ी पैरवी बाइबल मुकद्दस है जिसकी हम कर सकते हैं। आमीन। इसलिए कोई मर्दे खुदा बाइबल से ऊपर नहीं है, याद रखिए।
दुनिया का, मैं कहता हूं बड़े से बड़ा खादम बाइबल से ऊपर नहीं है। सबसे ऊपर क्या है? खुदा का कलाम। सबसे ऊपर क्या है? खुदा का कलाम। और अगर हम किसी मैन ऑफ गॉड को बाइबल से ऊपर दर्जा देते गए फिर भी हम गलत हैं। बाइबल, मैं आपको बता रहा हूं बाइबल की सच्चाई। सच्चाई ये है कि खुदावंद का कलाम ये कहता है औरत औलाद पैदा करने से निजात पाएगी। अब औलाद पैदा करने से मतलब क्या है? कि वो मसीहा को जन्म देगी तो सल्वेशन पाएगी, है ना, क्योंकि औरत से मसीह आए। लेकिन आगे लिखा है ये वर्ष, एक तो औरत फिर उसकी नस्ल की बात करती है। फिर से इस वर्ष को पढ़ेंगे। और आदम ने फरेब नहीं खाया बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई। लेकिन औलाद होने से, ये औलाद मतलब जीसस की बात की जा रही है। लिखा है बशर्ते कि वो, अब ये वो कौन है? औरत की नस्ल जो हम हैं, वो ईमान, मोहब्बत और पाकीज़गी में परहेजगारी के साथ कायम रहें। बाइबल मुकद्दस ये कहती है, ये वर्ष एक तो मसीहा का मैसेज देती है और फिर जो हम हवा की नस्ल हैं उनको ये कहा गया कि तुम ईमान, मोहब्बत, पाकीज़गी और परहेजगारी के साथ रहोगे तो कायम रहोगे। किसमें? खुदा में, उसकी बरकतों में। आमीन। सब लोग हालेलुया। इसलिए जब हम इन आयात को पढ़ते हैं तो ये समझ आती है कि क्राफ्टीनेस की स्पिरिट का बहकावा इतना मजबूत है, मैंने कहा इतना कामयाब है कि एक मसीही को उसे इनकार करना मुश्किल होता है। ऐसा ही है? बोलो ऐसा है कि नहीं? एक मसीही को पाप के लिए इनकार करना मुश्किल होता है। मैं आपको कहता हूं, अगर सोचो शैतान हमारे पास शैतान बनकर आएगा तो हमें, क्योंकि जितना हम तस्वर करते हैं कि शैतान के बड़े बड़े लंबे दांत होंगे, बड़े बड़े कान होंगे, बड़ा डरावना होगा, असल में वो ऐसा नहीं है। असल में वो ऐसा नहीं है, याद रखो। हम यहां पर ये सीखते गए और बाइबल ये भी कहती है वो एंजल था, है ना? वो क्या था? वो कोई ड्राई कोला नहीं था, वो एंजल था। और एंजल भी, अगर आप हिजकियल की किताब में पढ़िए उसकी 28 चैप्टर में, तो उसकी जो सफात हैं, जो उसकी खूबसूरती का बताया गया, वो हुस्न में कमाल था। ऐसा जबरदस्त एंजल, जिस एंजल का बाइबल बताती है वो खूबसूरत था, और जिस लूसीफर को हम सोचते हैं वो डरावना है। और मैं आपको कहता हूं जब वो हमसे बात करता है हमें वो बड़ा अपना अपना लगता है ना, पराया नहीं लगता। और ये सोचते हैं ये सुनो साड़ी फिक्र नहीं, पर ये साड़ा दोस्त है, बड़ी साड़ी फिक्र। हम उसकी बात को शायद इनकार ना कर पाए जो वो ऑफर करे। अगर हम यूसुफ जैसे नहीं है,